19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती होती है। उस जयंती के अवसर पर लखनऊ में जयंती का कार्यक्रम का आयोजन के साथ छात्रों एवं उनके अभिभावकों को आमंत्रित कर रहे हैं, जिससे लोग जागरूक हों, अपने हक अधिकार के लिए खड़े हों और सरकार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, हमारे साथ हैं अखिल भारतीय छत्रपति शिवाजी महाराज वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष बौद्ध अरविंद सिंह पटेल जी। अब वह व्यक्ति हैं जो निस्वार्थ सस्ती शिक्षा कैसे मिले, निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के गार्जियन जो हर साल जब सत्र शुरू होता है तो एक्स्ट्रा जो उनका खर्चा होता है उसकी बचत कैसे हो, उसको लेकर के आपने एक अभियान शुरू किया है, वन नेशन वन एजुकेशन। पिछले 8 महीने से आप इस अभियान को शुरू किए, जगह जगह मेट्रो में, बस स्टेशन पे, जगह जगह जा करके आप पम्पलेट बांटते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। बहुत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका अभियान कहाँ तक पहुँचा? आपको भी धन्यवाद, तथा श्रोताओं को भी, दर्शकों को भी। हम अभी अब विभिन्न जिलों में निकलने का काम कर रहे हैं। अखिल भारतीय छत्रपति शिवाजी महाराज वेलफेयर फाउंडेशन का उद्देश्य है कि पूरे देश में समान शिक्षा नीति लागू हो, वही पाठ्यक्रम पूरे देश में पढ़ाया जाए। क्योंकि जब उच्च परीक्षाएं होती हैं तो पूरे देश की एक होती है, चाहे वो IAS का हो, चाहे IPS का हो, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे इंजीनियर का हो। तो जब पाठ्यक्रम हर क्षेत्र में वही पढ़ाए जाएंगे, तभी हर क्षेत्र के बच्चे कंपटीशन में आ सकते हैं। अभी तो मेन समस्या है कि हर साल जो सब्जेक्ट बदल जा रहा है, हर साल पाठ्यक्रम बदल जाता है। तो जो गार्जियन है, जो तीसरी में उनका बच्चा चौथी में गया, तो जैसे आप छोटे रहे होंगे तो आपकी किताब से आपके छोटे भाई भी पढ़ ली, लेकिन वर्तमान स्थिति अब बदल गई। जी, सन 2018 में ही उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, जब माननीय दिनेश शर्मा जी डिप्टी CM थे, तभी कानून बनाने का काम किया है कि कोई भी विद्यालय बच्चों को एक दुकान से सामान खरीदने के लिए विवश नहीं कर सकते हैं। हर साल वो पाठ्यक्रम नहीं चेंज कर सकते हैं। एडमिशन और फीस जोड़ करके एक साल में 20,000 से अधिक नहीं ले सकते, लेकिन इसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और जब हमने शुरुआत किया था तो उस समय संभल के तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने जांच करवा करके उस सरकार के शासनादेश का अनुपालन कराते हुए 33 विद्यालयों को 1-1 लाख जुर्माना लगाने का काम किए थे। उसी कड़ी में नोएडा के जिलाधिकारी मनीष वर्मा जी 76 विद्यालयों को 1-1 लाख जुर्माना लगाने का काम किए थे। तो इस चीज को लेकर के हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती होती है। उस जयंती के अवसर पर लखनऊ में जयंती का कार्यक्रम का आयोजन के साथ छात्रों एवं उनके अभिभावकों को आमंत्रित कर रहे हैं, जिससे लोग जागरूक हों, अपने हक अधिकार के लिए खड़े हों और सरकार शक्ति से शोषण करने वाले विद्यालय तंत्र के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करें। आप बहुत मेहनत करते हैं, बस में भी घूम करके बांटते हैं पम्पलेट, मेट्रो में भी बांटते हैं, सड़क पे भी लोगों को बांटते हैं। ये तो भगीरथ प्रयास हुआ, पूर्वांचल विकास बोर्ड का एक सदस्य और इतना बड़ा कार्य कर रहा है। जी, राजतंत्र में जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। लोकतंत्र में जैसा मतदाता होते हैं वैसे नेता होते हैं। चूंकि मतदाता से चुन करके जाते हैं, तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग अपने हक अधिकार के लिए जागरूक होइए, और जब चुनाव आवे तो उनके एजेंडे पर चर्चा करिए, एजेंडों पर मांग करिए। अच्छा, ये जागरूकता अभियान लखनऊ से बाहर भी पहुंच गई है? जी, विभिन्न जिलों में जा रहे हैं। दूसरे प्रदेशों के लोग भी हमारे संपर्क में आ रहे हैं। दूसरे प्रदेशों में विस्तार करने का काम जल्द ही किया जाएगा। जी, अगले साल क्या करने वाला है? फरवरी में आपने बताया। फरवरी में छत्रपति शिवाजी की जयंती 19 फरवरी को होती है। उनके नाम पर संगठन है। उस जयंती के अवसर पर एक बड़ा सम्मेलन लखनऊ में किया जाएगा,
जिसमें छात्रों मतलब जैसे हाई स्कूल तक के छात्र बाहर के नहीं आ सकते हैं, तो उनको उनके अभिभावकों को आमंत्रित किया जाएगा और नौजवानों को प्रेरित किया जाएगा। चूंकि नौजवानों और छात्रों से जुड़ा हुआ विषय है, इस समय उन्हीं का शोषण हो रहा है। जिस देश के नौजवान और छात्र शहादत देकर के देश को आज़ाद कराने का काम किए, नेतृत्व विहीन होने की वजह से उन्हीं का शोषण हो रहा है, तो उनको हम जागरूक कर रहे हैं, उनके अंदर लीडरशिप पैदा कर रहे हैं, उनको इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। तो ये थे आप लोगों ने सुना दोस्तों बौद्ध अरविंद सिंह पटेल जी को। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इनके साथ आएं, इनको मजबूत करें, इनके साथ आगे बढ़ें, ताकि आपके बच्चों का भविष्य और बेहतर हो सके। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।